अपनी एनर्जी का मिसयूज करने लगता है, प्रॉपर यूज नहीं करता। जिस डायरेक्शन में की जाना चाहिए उस डायरेक्शन में ना हो करके गलत ही विचारधारा में कदम आगे बढ़ा लेता है। शिक्षाप्रद उपदेश को सुनकर के हम जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन जैसा ही पूछा गया, बदलाव तो आ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं जो दूर नहीं हो पाती हैं। उन कमियों को कैसे दूर करें? तो एकदम से सोच करके कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं बन सकता। जैसे कहा जाता है, बादाम का हलवा खाए दूसरे दिन पहलवान हो जाते हैं। आज आपने खूब अच्छे से बादाम का हलवा खा लिया, तो नेक्स्ट डे वो व्यक्ति अपनी बॉडी को पूर्ण गठित व्यवस्थित बलिष्ठ नहीं बना सकता। उसके लिए समय की आवश्यकता होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, अच्छे विचारों को सुनने की, पुनः पुनः बार बार सुनने की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक सूक्ति आती है। अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बना देता है। जैसा हमारा अभ्यास होगा, जितना अधिक अभ्यास होगा, उतने ही हमारे मन में रहने वाले गलत भाव दूर होते चले जाएंगे। वह अभ्यास हमें ऊपर उठाता चले जाएगा। एकदम से क्यों नहीं बदलता व्यक्ति? क्योंकि सबके संस्कार जो पुराने वाले हैं, गलत टाइप के ज्यादा संस्कार है। अच्छे संस्कार, अच्छी हैबिट्स किसी की नहीं है, सब विपरीत हैं। तो उन पुराने संस्कार को छोड़ने में, नए संस्कार को उत्पन्न करने में, अपने पूर्व के नेचर को बदलने में और अच्छे व्यवस्थित नेचर को बनाने में थोड़ा वक्त तो लगता है, समय तो लगता है, थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। तो जैसे जैसे हम अच्छे विचारों को प्रतिदिन सुनेंगे, उस मोटिवेशनल स्पीच को सुनेंगे, गुरुओं के प्रवचन को सुनेंगे और अच्छे साहित्य की संगति में आएंगे और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करेंगे, तो देखना बहुत जल्दी विकास अंतरंग से हो जाएगा। हाँ। महाराज श्री रेणु जैन सूर्यनगर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, उनकी शंका है महाराज जी, हम बच्चों की हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, उन्हें समझते हैं, हर कदम पर उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं उन्हें उनकी लाइफ में स्पेस चाहिए। गुरुदेव, इसी सिचुएशन में इन्हें हर एक को अपनी लाइफ में एक स्पेस चाहिए, है ना। प्रॉपर पेरेंटिंग जब होती है, सही देखभाल होती है, तो बच्चे का विकास भी सही होता है। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन रखने से भी बच्चे में विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। बहुत ज़्यादा बंधन में रखने से वह पीड़ित होने लगता है। तो पूज्य गुरुवर एक बात कहते हैं, यदि हम किसी को बदलना चाहते हैं तो बंधन भी एक लिमिट तक और थोड़ी सी लिबर्टी भी उसे दें, उसे मौका भी दें थोड़ा सा बाहर निकलने का। जैसे पतंग उड़ाई जाती है, उस डोर के माध्यम से ढील भी दी जाती है और आवश्यकता पड़ने पे उसे खींचा भी जाता है। ऐसा नहीं है उड़ाना है तो वो छोड़ते ही चले जाओ धागे को, डोर को। उड़ाइए कभी पतंग। जिन बच्चों ने पतंग उड़ाई है, कैसे उड़ाई जाती है? उस जिसे मंजा कहा जाता है, डोर कही जाती है, थोड़ी देर ढील, फिर जब उसकी दिशा नीचे की ओर होने लगती है पतंग की, तो फिर खिंचाव भी होता है, खींचा भी जाता है। और जब उसकी दिशा ऊपर की ओर होने लगती है, पुनः ढील दी जाती है। तो जहां आवश्यकता पड़े थोड़ी लिबर्टी दे, जहां आवश्यकता पड़े थोड़ा सा खींच करके भी रखे, यानी थोड़ी डांट थोड़ा प्यार मिला करके जब बैलेंस होता है, तो वह बच्चा देख लेना, वो बंधन भी महसूस नहीं करेगा
और पूर्ण आज़ादी भी, स्वच्छंद भी नहीं होगा। उसकी लाइफ जो है बहुत बैलेंस बनेगी। यानी बच्चों के विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत संभल करके कदम उठाए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। सुनीता जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, इस कोरोना महामारी का डर मन से कैसे निकालें, कृपया मार्गदर्शन करें। विगत 1-1.5 महीने से लगभग इसी विषय पर हम बोल रहे हैं, भय को कैसे जीता जाए, भय के ऊपर विजय कैसे प्राप्त की जाए, महामारी का डर मन से कैसे निकाला जाए। क्या डरने से परिस्थिति बदल जाती है? डरने से परिस्थिति बदलती नहीं है, बद से बदतर और हो जाती है, बैड से वर्ष और वर्ष से वर्स्ट और हो जाती है। किसी भी परिस्थिति को यदि वो विपरीत है, सामने आ रही है, खुले दिमाग से उसे पहले देखना सीखें। जब तक हम प्रॉपर तरीके से उसे एनालाइज नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो छोटी सी प्रतिकूलता हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाती है। और प्रॉपर तरीके से देखने लगेंगे तो हर समस्या का हमारे पास समाधान भी अवश्य मिल जाएगा, हर प्रॉब्लम का हमारे लिए सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो डरने से तो हम छोटे से प्रॉब्लम को बहुत विस्तृत रूप दे देते हैं, और निर्भय होकर के जब देखते हैं तो वह समस्या अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाती है। वो कैसे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण आता है। डर बिल्कुल, भय कैसा है, कुत्ते की भांति होता है। रास्ते में आप चल रहे हो, कुत्ता भौंकना शुरू करता है। जब आपको डर लगता है, आप दौड़ना शुरू करते हैं, तो वो भी पीछे और तेजी से दौड़ने लगता है। कभी देखा है? जितना और तेजी से भागोगे, वो और तेजी से आपके पीछे पीछे भौंकते हुए आएगा। लेकिन आप थोड़ी दूर जाकर खड़े हो जाओ, रुक जाओ, फिर क्या होगा? वो कुत्ता अब भागेगा नहीं, आसपास आएगा और अब भौंकना भी बंद कर देगा। तो जितना हम भागने की कोशिश करते हैं, वो परिस्थिति उस कुत्ते की भांति हमें और भगाती है, डराती है, भौंकती है। तो कुत्ते से जीतने का उपाय क्या है? बस खड़े हो जाओ, फिर आप नहीं, वो डरेगा। कभी आजमा करके देख लेना, ऐसी होता है कि नहीं? हाँ, बच्चों को डर लगता है थोड़ा सा, बड़ों को भी लगता है, लेकिन हम स्थिर होकर के खड़े हो जाएंगे तो फिर वो कुछ नहीं करता। भय भी बिल्कुल ऐसा ही है, चाहे वो कोरोना का भय हो, चाहे किसी और का भय हो। हम अंतर से सोचने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो गए काम से, वो और डराएगा। उस कुत्ते की भांति है। और हम साक्षी भाव से थोड़ा सा एनालाइज करने लगे तो हमें उस बीमारी का समाधान भी मिलेगा, हमें गाइडेंस भी मिल जाएगा, सही डॉक्टर भी मिल जाएंगे। और जब हम स्थिर होकर के खड़े हो जाते हैं तो इंटरनली हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो निर्भय जब हम रहते हैं तभी निकलते हैं, और वो एंजाइम्स हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। देखना, विज्ञान, मेडिकल साइंस ये बोलता है, जब व्यक्ति स्थिर होकर के एनालाइज करने लगता है, यानी काम डाउन रहता है, शांत रहता है, तभी हमारी बॉडी से कुछ ग्रंथियों से कुछ रसायनों का स्राव होता है। और वो रसायन जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, वो अच्छे एंजाइम्स माने जाते हैं जो लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं रोगों से, बैक्टीरिया से। और जैसे ही हमारे भीतर डर पैदा होता है तब भी कुछ और प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, लेकिन वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। वो एंजाइम्स का जो सिक्रीशन होता है वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को और घटा देता है ना, हमारी जो आंतरिक शक्ति थी उसको नष्ट कर देता है। पहले से परिस्थिति विपरीत थी, हमारी शक्ति भी घट गई, तो दोनों ही तरीके से हम लॉस में रहते हैं। तो डरने से कुछ समाधान नहीं निकलेगा, थोड़ी देर
स्थिर होकर के देखो तो सही, समझो तो सही। समझने के पश्चात हमारा शारीरिक रूप से भी विकास होगा, हम बढ़ेंगे आगे, और बाहर भी अपने आप हमें ऐसे लोग मिलते चले जाएंगे जो हमारे लिए सहायता प्रदान करेंगे। दीपांशु जैन गढ़िया MP से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी संख्या महाराज श्री, मेरा भाग्य कभी मेरा साथ नहीं देता, जो भी निर्णय लूँ गलत हो जाता है, आध्यात्मिक क्रियाओं से भी शांति नहीं मिलती। अभी मैं 18 साल का हूँ लेकिन कुछ पैसे नहीं कमा सकता, ऐसा क्यों? कृपा मार्गदर्शन कर। ये तो हर बच्चे सोचते हैं ना, लक जो है फेवर नहीं करता है। हम इतनी पढ़ाई करते हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, ऐसे ही होता है ना, क्यों ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ, एक्सक्यूज सबके पास यही है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या करे, वो लक ही फेवर नहीं करता, लक साथ नहीं देता है। ऐसा नहीं है, भाग्य और कुछ नहीं होता है। अच्छा पुरुषार्थ ही भाग्य का नाम पा जाता है। पूर्व का किया हुआ अच्छा पुरुषार्थ वर्तमान का भाग्य है। आज का अच्छा पुरुषार्थ हमारा भविष्य अच्छा बनाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के जीवन में तकलीफें आती हैं, कोशिश करता है लेकिन वो हार सा जाता है, उस समय हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एट लास्ट जब तक हम सक्सीड नहीं हो जाते हैं तब तक ट्राई करते रहो, उससे कुछ नहीं होता है। कि हम ये सोचते रहेंगे देखो देखो मेरे कार्य में तो कुछ लिखा ही नहीं है, हाँ, मैं जहाँ जितनी मेहनत करता हूँ हर जगह असफलता ही हाथ में लगती है। ऐसा नहीं है, जो सफल हो गए ना वो एक ही दिन में सफल नहीं हुआ, इस बात को भी समझे। जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है, ऐसा नहीं कि पहली बार हाथ डाला किसी बिजनेस में एकदम करोड़पति बन गए। जिन्हें अच्छी जॉब मिली है, ऐसा नहीं कि पहली बार में ही, पहले अटेम्प्ट में ही सब क्लियर हो गए हैं। हम उन सफल लोगों को देखते हैं, लेकिन हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक ही अटेम्प्ट में उन्होंने जिंदगी की ऊंचाइयों को छू ली है। ये हमारी भ्रामक धारणा है, ऐसा नहीं है। जो आगे बढ़े हैं, जिन्होंने ऊंचाइयों को छू हैं, पहले वे लोग भी कई बार गिरे थे। गिरने में कोई परेशानी नहीं है, गिरकर गिरे हुए पड़े हुए रहने में परेशानी है। तो जो व्यक्ति गिर कर के पुनः उठ जाता है वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जो एक बार गिर करके ये मान लेता है कि अब मैं तो उठ ही नहीं सकता, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। तो जो भी आगे बढ़े हैं इस बात को समझे, वे कई बार गिरे हैं, कई बार उन्होंने असफलता को देखा है, बाद में उन्होंने सफलता को छुआ है। तो जीवन में यदि हमारे साथ भी इस प्रकार का घटे तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर से कोशिश करें, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। समृद्धि जैन सूरजमल बिहार दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है महाराज श्री, जब मेरी एक दोस्त मेरे पीछे दूसरी दोस्त से बुराई करे तो हम को क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को बताए कि मैं गलत नहीं हूँ, कृपया मार्गदर्शन। कोई आपको आकर के पागल कहेगा मान लीजिए, तो उसके कहने से आप पागल हो जाओगे? कोई स्टूडेंट आपसे कहता है ये तो एक नंबर का गधा है, तो उसके कहने से हम गधे हो जाएंगे क्या? बताओ, नहीं ना। हमारा अच्छा होना अथवा हमारा बुरा होना क्या दूसरों के कहने पर आधारित रहता है? कोई आपकी खूब प्रशंसा करने लगे, आप जैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो मैंने लाइफ में नहीं देखा, आप जैसा बहुत अच्छा इंसान तो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, कितना हेल्पिंग नेचर है, आप कितनी केयरिंग करते हैं सबकी, और हमें पता हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, तो उसके कहने से हम बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे? नहीं ना। तो किसी की बुराई करने से हम बुरे भी नहीं हो जाते हैं, और किसी की बहुत प्रशंसा करने से हम बहुत ऊपर भी नहीं उठ जाते हैं। हम तो जैसे हैं जहाँ थे वहीं रहते हैं। तो एक बात समझे, हमारा होना दूसरों के शब्दों पर आधारित नहीं होता है, दूसरों के कहने पर आधारित नहीं होता है। हम किस प्रकार के हैं ये हमारे अंतरंग से होता है, अपने अंदर से होता है। तो जो व्यक्ति दूसरों की बातें को सुनकर के अपने आप को वैसा मान लेते हैं, वो जिंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं, निराशावादी सोच से भर उठते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों की बातों को इग्नोर कर लेते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वे अपनी सोच के अनुसार अच्छी सोच बना करके जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं।
चलो। नमन जैन विज्ञान विहार से हाँ, कुछ चरणों पूछना है? में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है हमारी सी लाइफ में कंसंट्रेशन कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, आज उसी का ध्यान कराते हैं। आज मुख्यतः उन बच्चों को ध्यान में रख करके सोचा है। बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी रहती है? लर्न नहीं होता एक तो, और लर्न हो जाता है तो फिर मेमोरी में नहीं रहता, वो भूल जाते हैं, है ना? ऐसी है ना? एक फियर रहता है, इतना टफ सब्जेक्ट है, इतना हार्ड सब्जेक्ट है, कैसे समझ में आएगा, ये फियर रहता है कि नहीं? चलो, आज उस फियर को निकालने की कोशिश करते हैं, है ना? उस डर को निकालने की कोशिश करते हैं। जैनागम में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ध्यान के तरीके हैं जिसका आलम्बन लेकर के हम अपने मेमोरी पावर को भी बढ़ा सकते हैं, ज्ञान की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं, आंतरिक शक्ति का विकास कर सकते हैं। आज 4 बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत इजी तरीके से, सरल तरीके से बच्चों के लिए ध्यान करेंगे। 4 चीजें कौन सी हैं जिससे उनका विकास होगा? एक तो उनकी अंदर की शक्ति, पावर। दूसरा, उनकी वाणी की शुद्धता, वचनों की शुद्धता का प्रोनाउंसिएशन। तीसरा, उनकी एनालिटिकल पावर, विश्लेषण करने की क्षमता, उनकी कैपेसिटी में एनहांसमेंट कैसे हो, कैपेसिटी को लेकर। और चौथा, विनय। इन 4 बातों को लेकर के आज बहुत छोटे से मंत्र के माध्यम से आप इसका फर्क अपने जीवन में देखना, ठीक है? तो सभी बच्चों को एक प्रैक्टिस करना है, बहुत इजी तरीका से बता रहे हैं। सरस्वती स्तोत्र आता है, यदि बच्चों ने पढ़ा हो। उस सरस्वती स्तोत्र में एक सबसे प्रमुख बात आती है ज्ञान के विकास के लिए, वाणी की शुद्धता के लिए, वचन की शुद्धता के लिए ऐम बीजाक्षर आता है। तो एक ओम, ऐम, अरहम और विनय के प्रतीक स्वरूप नमः, इनके माध्यम से देखना सारे बच्चे लोग, ओम बीजाक्षर, बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ओम बीजाक्षर जो है शक्ति बीजाक्षर माना जाता है। कौन सा बीजाक्षर? शक्ति को बढ़ाने वाला, हमारे पावर को वह इंक्रीज करने वाला होगा। तो आज सभी बच्चों को अपनी नाभि में ओम बीजाक्षर का चिंतन करना है, बोलना है, सफेद रंगों में लिखा हुआ देखना है। किस प्रकार से देखना है? जैसे एलईडी बल्ब होता है ना, लाइटिंग होती है, देखिए ना एलईडी लाइटिंग, जब वो जलती है तो उसमें से प्रकाश बाहर आता है, प्रकाश उसमें से बाहर फूटता है, वो कांति, वो चमक बाहर। तो सभी बच्चों को एक पुरुषार्थ करना है, अपनी नाभि वाले स्थान में उस ओम बीजाक्षर को रखना है, चमकते हुए सफेद रंग में इमेजिन करना है जैसे ओम के आकार में वो एलईडी लगी हुई है अंदर ही अंदर। दूसरी चीज एम बीजाक्षर है, एम समझते हो? हिंदी वर्णमाला में ए लिखा जाता है, उसके ऊपर मात्रा, फिर उसके ऊपर अनुस्वार बिंदी, एम बीजाक्षर। एम बीजाक्षर जो हमारे लिए वाणी की शुद्धता का काम करता है, सरस्वती को प्रकट करने वाला माना जाता है, अंदर से ज्ञान को प्रकट करने वाला माना जाता है। तो अपने मुख में, दोनों होठों के बीच में, मुख में, जिह्वा के टिप पॉइंट पर वैसे ही चमकते हुए वर्ण में ऐम बीजाक्षर उस प्रकाशमान जैसे एलईडी से लिख करके देखना है भीतर ही भीतर। ऐम कहां पर देखोगे?
मुख के दोनों लिप्स के बीच में जहाँ टंग होती है, टंग का टिक पॉइंट है वहाँ पे। तीसरा जो बीजाक्षर है अरहम बीजाक्षर। अरहम बीजाक्षर को ज्ञान केंद्र में रखना है। ज्ञान केंद्र कहाँ? ये जहाँ बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। जिनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है उन लोगों का ज्ञान केंद्र बहुत एक्टिवेट रहता है, और जिनका ज्ञान केंद्र एक्टिवेट नहीं रहता है, ध्यान से देखना, वह सुप्त रहता है, जागृत नहीं रहता है, तो उनकी मेमोरी पावर भी बहुत वीक रहती है। तो ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट करना है यहाँ पर, और यहाँ पर ध्यान लगाना है अरहम बीजाक्षर को यहाँ पर रखते हुए। पहले वही सफेद रंग में चमकते हुए जैसे एलईडी से लिखा है। अरहम बीजाक्षर हमारे भीतर की कैपेसिटी को, क्षमता को बढ़ाने वाला है, समझना। ओम बीजाक्षर नाभि से, नाभि केंद्र जो है हमारे लिए शक्ति केंद्र माना जाता है। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन भीतर जाता है, पेट में जाता है, फिर वो रस बनता है, रस से फिर उसकी यात्रा जो है मांस, अस्थि, मेद, मज्जा, वीर्य तक होती है, और रक्त, मांस आदि तक होती है। तो उसका सारा जो सिस्टम जो कार्यकारी होता है वो कहाँ है? पूरा पेट होता है। तो वहीं से हमारा खाया हुआ अन्न जो है एनर्जी के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। यानी शक्ति को उत्पादन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है बॉडी का, नाभि वाला पार्ट। अब इसके माध्यम से हमारी शक्ति पैदा होगी। मुख के उच्चारण से, जिह्वा के माध्यम से, मुख की शुद्धि से वचन की शुद्धि होगी। तो वहां पर एम बीजाक्षर। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कैपेसिटी, क्षमता कमजोर रहती है। क्षमता तो होती है उनके भीतर, कैपेसिटी तो होती है, लेकिन वो छिपी रहती है, उद्घाटित नहीं हो पाती। जैसे होते हैं ना, उनके पास पावर है, लर्निंग कैपेसिटी भी है, वो कोशिश करे तो जल्दी उन्हें याद भी हो जाता है, लेकिन वो आलसी बने रहते हैं, सोते से रहते हैं, ज़्यादा नींद जिन्हें आती रहती है, इधर उधर के काम ज़्यादा जो करते रहते हैं। तो वो क्यों होता है? अंदर क्षमता होते हुए भी वो उद्घाटित नहीं होती है। तो हमें उस ज्ञान केंद्र को उद्घाटित करना है, उसको जागृत करना है। तो उस अरहम बीजाक्षर में उस शक्ति को उद्घाटित करना है। अरहम बीजाक्षर हमारे उस कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए काम आएगा। और नमः शब्द जो है हमारे विनय गुण को प्रकट करने के लिए। तभी हम रिसेप्टिव होते हैं। जैसे जब आप मंदिर में आते हैं, भगवान को नमोस्तु करते हैं, तो कैसे नमोस्तु करते हैं? गवासन में बैठ कर के पूरा सिर झुकाते हैं। जब आप सिर झुकाते हैं तो देखना क्या होता है, आपका माथा जमीन पे लगता है, और ये पोर्शन जो है दर्शन केंद्र सिर का, ये पोर्शन जो है प्रभु की दृष्टि के समक्ष आता है। जब व्यक्ति अंदर से झुकता है, मन के माध्यम से झुकता है, तो ये पोर्शन खुल जाता है, रिसेप्टिव हो जाता है, यानी कुछ ग्रहण करने के लिए। तो जो व्यक्ति, जो बच्चे, जो स्टूडेंट जितने विनय भाव से सहित होकर के झुकेंगे, वो उतने ही रिसेप्टिव होंगे उस एनर्जी को गेन करने के लिए। कौन सी एनर्जी? जो भगवान की प्रतिमा के पास है, वो पावरफुल एनर्जी है। जब मंदिर आते हैं, हम झुक करके नमस्कार करते हैं, तो उस एनर्जी को अपने भीतर जो एंटर कराते हैं, प्रवेश कराते, कहाँ से? इस दर्शन केंद्र। आप जितना झुकोगे तो उतना ही रिसेप्टिव होगे, वो एनर्जी भीतर एंटर करेगी। तो इन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो मंत्र कौन सा रहेगा? मंत्र बहुत इजी, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत छोटा सा। ओम ऐम अरहम नमः। ओम कहाँ पर? नाभि में। ऐम मुख में, टंग के टिप पॉइंट में। अरहम माथे के बीचों बीच। नमः। इन चार जगह, चार केंद्रों में इस मंत्र को स्थापित करके, फिर बाद में हम आपको बताएंगे, जब इसका थोड़ा सा जाप कर लेंगे, उसके बाद
इसको एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस करना है। सभी बच्चों को दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है, ये पॉइंट को यहाँ पे लगाना है, बाद में बताएंगे, और इसको टच करते हुए फिर इस मंत्र का जाप। तीसरी चीज, ज्ञान को बढ़ाने के लिए ज्ञान मुद्रा का आलम्बन लेना है। ज्ञान मुद्रा कैसे? थंब और इंडेक्स फिंगर जो होती है, तर्जनी जिसे बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? क्या बोलते हैं? तर्जनी, अथवा ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडेक्स फिंगर ही बोलते हैं ना, इंडेक्स फिंगर। और ये थंब, थंब और इंडेक्स फिंगर जब दोनों मिल ही रहे, दोनों ऐसा मिलना कर, तीनों उंगली ऐसी, तो ये इस प्रकार से दोनों घुटनों पे रखना है, और ये मुद्रा कहलाती है ज्ञान मुद्रा। डेली कम से कम यदि 10 मिनट इस मुद्रा में हम बैठ जाएं, मिनिमम 10 मिनट्स, और 10 मिनट से ज़्यादा बैठे तो और भी अच्छा है। तो जिन बच्चों का ज्ञान वीक है, मेमोरी पावर वीक है, उन बच्चों को क्या करना है? ज्ञान मुद्रा को लगाना है, यानी अंगूठे और इस इंडेक्स को मिलाकर के, इंडेक्स फिंगर को मिलाना है, और तीनों उंगली ऐसे रखना है, घुटनों पे रखना है। अब इस आसन में बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, स्पाइनल कॉर्ड, गर्दन सामने रखना है, आंखें बंद रखना है, और बहुत प्रसन्न चित्त होकर के इस मंत्र का उच्चारण करना है। समझ में आ रही प्रोसेस? फर्स्ट टाइम बच्चे लोग आए, देख रहे हैं। अब इस ध्यान की प्रक्रिया को मिनिमम 10 मिनट्स तो करना ही है डेली। इससे आप देखना आपका बहुत विकास होगा, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। समझ रहे? तो सर्वप्रथम स्टार्टिंग करते हैं 5 मुद्राओं से। सभी बच्चे लोग देखेंगे। पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा। जो बच्चों ने आज तक देखा नहीं है तो इस क्रिया को करना है। जो बच्चों ने देखा है ध्यान के तो वो बहुत अच्छे से जानते ही हैं, नहीं तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, शुरुआत करना मॉर्निंग में डेली समय निकालना है। पहले सीधे ऐसे आसन में बैठे, पद्मासन में बैठ सकते हैं जो बच्चे, पद्मासन में बैठ जाओ। पद्मासन मतलब जैसे भगवान की प्रतिमा होती है मंदिर में, बच्चे तो बहुत अच्छे से बैठ सकते हैं पद्मासन में, बड़े बूढ़े नहीं बैठ सकते, वो तो सब ढीठ हो गए, है ना, उनकी हड्डी भी कड़क हो गई है, मन भी कड़क हो गया, वो झुकता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो बहुत इजीली पद्मासन लगा लेते हैं। यदि पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन लगा लेना। देखें, हाँ, देखो वो भैया, इनको फोकस करो, ऐसा पद्मासन, वो आसन, हाँ, फोकस कर दो उनको ऊपर। और अभी तो मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ऐम अरहम नमः। आज इस मंत्र से अपन करेंगे। सीधे हाथ दोनों रखते हुए, स्ट्रेट, कानों से मिला करके सीधे, ओम ऐम अरहम नमः 9 बार करना है ऐसे सीधे रख के। हम तो ओम ऐम अरहम नमः, 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 ओम ऐम अरहम नमः। रिलैक्स, हाथ सीधे कर ले, नीचे ला ले। अब दूसरी मुद्रा, ओम ऐम अरहम नमः, 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 ओम ऐम अरहम नमः। रिलैक्स। तीसरी मुद्रा एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, इस ज्ञान मुद्रा को लगाते हुए दोनों हथेली को पीछे ले जाएं, गर्दन स्लाइटली ऊपर। ओम ऐम अरहम नमः, 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 ओम ऐम अरहम
हाथों को सीधे रखें, अपने हथेली करेंगे अच्छे से, हाथों को स्ट्रेट रखते सिर्फ अपने पंजों को मूव करना है। और तेजी से, अच्छे से करो, और तेजी से करो, रिलैक्स, आराम। अगेन अब जो है ऐसे करना है, इस प्रकार से मूवमेंट करना है। अच्छे से करो, तेजी से करो। सभी बच्चे लोग, सभी लोग करेंगे अच्छे से। बता दो किसी को इसी से। ओम ऐं अर्हं नमः। 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 नमः। रिलैक्स। अब सीधा आसन लगाना है। अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखें, गर्दन सामने, आंखें बंद। गहरी सांस लेना है, नाभि तक सांस को लेकर के जाना है, फिर ओम का उच्चारण करना है। मात्र आज ओम का केवल उच्चारण करना है। सारा ध्यान अपनी श्वास पर। अब नाभि केंद्र पे, शक्ति केंद्र में ओम बीजाक्षर सफेद रंग में चमकता हुआ देखें। मन ही मन देखना है सभी को, बच्चों को। मुख के टिप पर एम बीजाक्षर सरस्वती वाचक। ज्ञान केंद्र माथे के बीचों बीच अरहम बीजाक्षर, और सिर के सबसे ऊपरी भाग में दर्शन केंद्र में नमः शब्द देखना है। बहुत ध्यानपूर्वक इन अक्षरों को देखते हुए अपनी जिह्वा से
तालु से इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम, सभी लोग उच्चारण करें। ओम, दृष्टि मुख पर लाएं। सफेद चमकते हुए वर्ण में इन बीजाक्षर को देखना है। माथे के बीचों बीच उस अरम बीजाक्षर को लिखा हुआ। सिर के सबसे ऊपरी भाग में नमः लिखा हुआ देखें। नमः। ओम ऐं अरहं नमः। इन चार केंद्र में दृष्टि लाते हुए बहुत अच्छे से प्रसन्न चित्त होकर ओम ऐं अरहं नमः। ओम ऐं अरहं नमः। नाभि, मुख, माथे के बीचों बीच और सिर के सबसे ऊपरी भाग में सफेद प्रकाशमान इन अक्षरों को देखें, उस प्रकाश को फैलते हुए शरीर के चारों ओर। ओम ऐं अरहं नमः। ओम ऐं अरहं नमः। ओम ऐं अरहं नमः। ओम ऐं अरहं नमः। सभी ओम ऐं अरहं नमः। ओम ऐं अरहं नमः। बोलो। ओम ऐं अरहं नमः। 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 तेजी से। ओम ऐं अरहं नमः। 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 ओम, सभी बोलेंगे। ओम ऐं अरहं नमः। अपने अंगूठों को स्पर्श करें। इस माथे के बीचों बीच से सफ़ेद रंग में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इस मंत्र को इमेजिन करते हुए बोलना। ओम ऐं अरहं नमः। दोनों हथेली को रखेंगे। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए लें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य